बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफ़िज़ से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नॉन रेज़िडेंट्स के ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई ऐसा शख़्स जिसकी इनकम पाकिस्तान से नहीं है और सिर्फ़ बाहर से ही रेमिटेंस भेज रहा है, तो उसके लिए जो हमने फ़ॉर्म फिल किया था वो नॉन रेज़िडेंट्स का था। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसकी एक तो इनकम बाहर से आ रही है यानी कि रेमिटेंस पाकिस्तान भेज रहा है और फर्दर उसका कोई बिज़नेस या कोई अदर इनकम जो पाकिस्तान से वो अर्न कर रहा है, तो उसके लिए हम कौन-सा रिटर्न फ़ाइल करेंगे। तो चलें हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम ब्राउज़र ओपन है और आईरिस पे मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। हमने क्या करना है, डिक्लेरेशन के फॉर्म पे आना है और अगर कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर हम कोई अर्निंग कर रहे हैं, नॉन रेज़िडेंट्स पर्सन कोई पाकिस्तान के अंदर अर्निंग कर रहा है, तो वो नॉर्मल रिटर्न फ़ाइल करेगा। अगर नहीं कर रहा तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा गया था कि नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तान ये वाला जो फॉर्म है हमने फ़िल किया था। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम ये नॉर्मल रिटर्न फॉर्म ओपन कर लेते हैं। ये हमने जी फॉर्म ओपन कर लिया, इधर आके हम पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं, पीरियड 2022, ठीक है? ये थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि देखें फर्स्ट पे जो है एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट का आपको पता ही आपसे रिलेट नहीं कर रहा क्योंकि आप नॉन रेज़िडेंट्स हैं, तो सैलरी इनकम आपकी यहाँ मेंशन नहीं होगी। तो आप कोई अर्निंग अगर पाकिस्तान से सैलरी कमा ही नहीं सकते, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए नहीं है, इधर कोई भी इनकम नहीं आएगी। फर्दर सेकंड जो है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे अगर आपने कोई रेंटल इनकम आ रही है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे इस जगह पे, ठीक है? और रेंटल इनकम यहाँ आप मेंशन कर देंगे। इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर आपका कोई अगर बिज़नेस है तो वो हम उसकी जितनी डिटेल है वो इस बिज़नेस वाले पोर्शन पे आ जाएगी आपकी। इसके अलावा क्या कहते हैं कैपिटल एसेट्स हैं और कैपिटल एसेट्स के अंदर ये होगा कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी सेल आउट या कार या गाड़ी व्हीकल वग़ैरह कोई भी सेल आउट की है उसके ऊपर जो गेन अर्न किया है वो आप ये कैपिटल गेन के कैपिटल एसेट्स के अंदर मेंशन करेंगे। उसके अलावा आ जाते हैं जी अदर सोर्स के अंदर अगर कोई आपका सेविंग अकाउंट है और 5 मिलियन की अमाउंट से ज़्यादा है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे। अदरवाइज़ आप टैक्स चार्जेबल और पेमेंट के अंदर जाके फाइनल टैक्स के अंदर जाके मेंशन करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को लेके चलते हैं। बेसिकली थोड़ा-सा ओवरव्यू देने का मकसद ये था कि फ़र्ज़ करें कि अगर किसी नॉन रेज़िडेंट्स पर्सन की अगर कोई पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम है तो कैसे मेंशन करेगा। तो हम आते हैं रिसीट एंड डिडक्शंस के अंदर और हम क्या करते हैं कि रेंट रिसीव और रिसीवेबल यानी कि इससे मुराद ये है कि अगर लिया है यानी कि 11 महीने का किराया ले लिया है और 1 महीने का रहता है तो भी आपने यहाँ मेंशन कर देना है, ठीक है? तो हम लिख देते हैं कि 12 लाख हमने जो साल का है हमारा वो कराया था और हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, ठीक है? ये आ गया। ये हमने अपनी फर्स्ट जो इनकम है, जो हम प्रॉपर्टी में हमने रेंटल इनकम ले रहे हैं पाकिस्तान से वो हमने यहाँ मेंशन कर दी, ठीक है? उसके बाद क्या करते हैं प्रॉपर्टी को हम इधर से बंद कर देते हैं। तो ये पोर्शन यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया कि 12 लाख हमने पूरे साल का रेंट हमने ले लिया, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं हम बिज़नेस के अंदर। फ़र्ज़ करें कि आप कोई बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं और उससे आप प्रॉफ़िट गेन कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे मेंशन करेंगे? इसमें हम फ़िगर पुट नहीं करेंगे, इसको हम सेपरेटली बिल्कुल डिटेल में यानी कि जिस तरह अगर कोई नॉन रेज़िडेंट्स पाकिस्तानी है और उसके यानी कि यहाँ बिज़नेस कर रहा है, तो उसके पूरे फाइनेंशियल्स वग़ैरह अगर भर रहे हैं, तो हम उसको सेपरेटली बिल्कुल इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको सिर्फ़ हम थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कि इसमें चीज़ें क्या आएँगी, ठीक है? तो बिज़नेस के अंदर आके हम क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के अंदर आ जाते हैं। तो ये देखें आपके सामने ये ग्रॉस रेवेन्यू आ रहा है। तो ग्रॉस रेवेन्यू का मतलब अगर आपने पूरे साल में जो सेल की होगी 12 महीने में वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है? अगर कोई ओपनिंग स्टॉक होगा तो वो यहाँ मेंशन हो जाएगा। अच्छा, उस साल की आपने अगर सेल की है तो आपकी परचेज़ेज़ भी लाज़मी होंगी तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। उससे रिलेटेड कोई भी ओवरहेड होगा, ओवरहेड एक्सपेंसेस होंगे जैसे रिपेयर, डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह की सारी अमाउंट जो है सैलरी वेजेस की यहाँ आ जाएगी। इधर पूरी लाइन से चीज़ें पुट होती जाएँगी। इसके अलावा अगर आपने कोई ऑफ़िस वगैरह लिया हुआ है और आपकी कोई मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है तो यहाँ मेंशन कर देंगे। रेंट या रेट्स है, सैलरी वेजेस है,
और ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिकेशन है, रिपेयर एंड स्टेशनरी वगैरह है, इंश्योरेंस वगैरह, प्रोफेशनल चार्जेस वगैरह हैं, सारे यहाँ जिस हिसाब से एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे होंगे यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में आपका कोई बिजनेस है, पार्टनरशिप बेसिकली ज़्यादातर बिजनेस होते हैं, नॉन रेजिडेंट्स का कोई इंडिविजुअल चलता नहीं है। अगर इंडिविजुअल होता भी है तो कोई फैमिली मेंबर ही रन कर रहा होता है उसको, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जी कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स के लिए देखिए कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन पे आके आपने क्या करना है यहाँ पे, अगर क्या आपने कोई घर खरीदा है और आपने वो सेल आउट किया है, उसके ऊपर जो आपको गेन हुआ है वो फिगर आप ये मेंशन कर देंगे, ठीक है। और इसके ऊपर अलग से एक पूरी वीडियो यानी कि प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से इसको देख के तो उसमें यानी कि मेंशन कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पूरा डिटेल में यानी कि जा रहा नहीं हूँ, तो आप वहाँ से देख के यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। इसको भी हम कर देते हैं कैपिटल एसेट्स को क्लोज। अदर सोर्स पे आ जाते हैं। अदर सोर्स पे रिसीट एंड डिडक्शन है। रिसीट एंड डिडक्शन से मुराद प्रॉफिट ऑन डेट्स। पहले अब थोड़ा सा फॉर्म में चेंजिंग हुई है। पहले जो था जो हमारा सेविंग अकाउंट था 5 मिलियन से कम की अमाउंट भी यहीं पहले हम मेंशन करते थे। अगर कि आप सेविंग अकाउंट में 5 मिलियन से ज़्यादा की अमाउंट प्रॉफिट ले रहे हैं तो आप यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपने क्या करना है, इसको बंद करें यहाँ से और टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर आके आपने क्या करना है, फाइनल एंड फिक्स के अंदर आना है और F2 करके आपने लिख देना है 7B लिख दें, या ये देखें प्रॉफिट ऑन डेट 7B अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। यहाँ आके आपने क्या करना है, इस जगह बैंक का नाम लिख दें, जैसे मिजान है और प्रॉफिट मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। फर्ज करें कि 8 लाख का आपका प्रॉफिट है, ठीक है। और इसके ऊपर जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ होगा 8 लाख के ऊपर 1,20,000, ठीक है, 15%। ये आपको बैंक सर्टिफिकेट देगा, वो आपने अपने पास उसी से देख के मेंशन करना है, ठीक है। 15% का टैक्स होता है इसके ऊपर, देखें 8 लाख के ऊपर 15% और सेम एज इट इज़ जो टैक्स था वही डिडक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कंप्यूटेशन पे आना है। कंप्यूटेशन पे आने के बाद देखिए 9,60,000 यहाँ पे आ रहा है और 46,000 जो आपकी नॉर्मल इनकम है। टैक्स चार्जेबल 1,66,000 बन रहा है, 1,20,000 आपने फाइनल टैक्स पे किया। जो आपका एडमिटेड टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 46,000 रुपये। ये देखें जी एडमिन टैक्स कितना आ रहा है, एडमिटेड टैक्स 46,000 रुपये। अच्छा, इसके अलावा हम आ जाते हैं एडजस्टेबल टैक्स के अंदर, ठीक है। एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आ जाते हैं और इस पे लिखते हैं कि अगर कि आपने प्रॉपर्टी के ऊपर आप जिससे आप रेंट ले रहे हैं, अगर वो टैक्स लेके आपका जमा करवा रहा है तो वो देख लेते हैं, वो का मेंशन होगा तो सेक्शन 155 है रेंटल प्रॉपर्टी, इसके ऊपर आके आप मेंशन कर दीजिएगा इस जगह पे आके और रेंट और एड्रेस लिख दीजिएगा यहाँ पे जो भी होगा, ठीक है। ये यानी कि अगर 12 लाख का रेंट है तो उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो ये होगा। हम बेसिकली रेट्स के ऊपर जा रहे नहीं हैं, तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये यानी कि रेंट के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो ये होगा। तो कंपटीशन पे दोबारा आते हैं। दोबारा आने के बाद ये देखें कि आपका जो है रिफंडेबल अमाउंट आ गई है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली टैक्स कैलकुलेशन में अमाउंट अलग आ रहा होता है और विद होल्डिंग पे अलग है, ठीक है। तो ये रिफ़ंड की अमाउंट हमारी निकल आई। इसके अलावा एडजस्टेबल के अंदर आके मुख्तलिफ यानी कि हमारे जो हैं टैक्स डिडक्ट हुए होते हैं एडवांस टैक्स की मद में।
जैसे मोटर व्हीकल के ऊपर अगर कोई आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। अगर आपने कोई न्यू गाड़ी ली है और रजिस्ट्रेशन करवाई है उसका टैक्स जो है वो यहाँ मेंशन होगा। और इसके अलावा अगर कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे मेंशन होगा, और अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से गाड़ी है और उसका जो सालाना टैक्स जमा होता है पूरे साल के 6-6 महीने करके 2 मरतबा टैक्स जमा होता है, उसकी वैल्यू यहाँ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए, अगर आपके नाम पे है वो यहाँ मेंशन होगा। टेलीफ़ोन का अगर कोई आपका यानी कि आपके नाम पे सिम है और कोई बिल आता है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे। प्रीपेड कार्ड वगैरह है तो यहाँ पे मेंशन होगा। फ़ोन, इंटरनेट बिल वगैरह, प्रीपेड कार्ड वगैरह ये सारे जो हैं यहाँ पे मेंशन हो जाएँगे। ये इससे पहले वाली वीडियो में मैं डिटेल में बता चुका हूँ, आप वहाँ देख भी सकते हैं। मैं बस अमाउंट लिख रहा नहीं हूँ, आपको बताता जा रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ हमने मेंशन करना है। इसी तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ से पैसे अगर कोई भेजते हैं और कोई एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं एजुकेशन के, उसके ऊपर कोई टैक्स डिडक्ट होता है वो यहाँ मेंशन हो जाएगा, ठीक है। एजुकेशन के ऊपर जो भी टैक्स आएगा वो यहाँ मेंशन कर देंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी के अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसके ऊपर कोई टैक्स 1% का इम्प्लीमेंट होता है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये टैक्सेस वगैरह हैं। और उसके बाद क्या करना है, हम कंप्यूटेशन पे आ जाते हैं और ये हमारा रिफंड का अमाउंट निकल आया है।